क्या 1107 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या 905। इसका आंसर हम कैलकुलेट करके बाद में लाएंगे, लेकिन समझा ये स्टोरी। वेट्स लेने का, क्या लेने का? सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अब ये वेट्स अपने मन से देते हैं। कॉपी करोगे? कॉपी करो, हाँ कॉपी करो। किया? ये पहले कॉपी किया? ये वाला कॉपी करो पहले। नहीं ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। ये कॉपी किया पहले? हाँ P1 WP0 WP1 किया। इसमें इक्वल, ये भी टोटल का चेंज ही नहीं, तो इसके लिए इसका नाम क्या है? एग्रीगेटेड। वेटेड एग्रीगेटेड है। क्यों वेटेड? वेट दिया है। और एग्रीगेटेड क्यों? बात टोटल के परिवर्तन की, क्या? समझा कि नहीं? ओके। फॉलो दिस। ये समझा? अभी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम लोग 60% से ऊपर चैप्टर कवर कर लेंगे, पर डरो मत, 40 सम करने वाले। ऐसे नहीं कि सर हमको बस ऐसे पूरा स्टोरी बता के छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। तुम बहुत मुश्किल से हाथ में आए हो, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ओके, समझा कि नहीं? हाँ समझा? वो भी एक्स्ट्रा लेक्चर में आया हो। वाह, ये समझा? ना लिसन हियर, ये समझा? लिखा ना पूरा? इसका आंसर जो भी आएगा हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन बता दो। in weighted aggregators we give weights to various items of index number, है कि नहीं? है सब नो? उनको वेट देते हैं कि नहीं? No, weight, how to be weights? How to give weights? First is by judgment. पहला क्या किया हमने? अरे इसको 5 दे, इसको 2 दे, इसको 3 दे, जजमेंट से दिया कि नहीं? But there are various authors, बहुत सारे authors हैं, वो लोग बोलते वेट आप ऐसे जजमेंट से कैसे दोगे? तो some statisticians have given their formulas for weights. कुछ लोगों ने फॉर्मूला दिए वेट्स के लिए। क्या दिए? फॉर्मूला दिए। पहला है, नाम बहुत मुश्किल है, स्पेलिंग उससे मुश्किल है, लेस्पेयर क्या बोलता है? क्वांटिटी इन बेस ईयर शुड बी टेकन एज व्हाट? As base. क्या बोल रहा है? Should be given as base. What he should take? बोलता वेट किसको दो? वेट किसको दो? हाँ देखो मैं बताता हूँ। ये P0 है और ये P1 है कि नहीं? क्या है ये? ये टोटल है, ये समेशन P0 है और समेशन P1 है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बनता है सिंपल एग्रीगेटेड। क्या बनता है? अभी वेट्स देने, क्या दे रहे हैं? वेट। तो लेस्पेयर क्या बोलते हैं? लेस्पेयर क्या बोल रहा है कि Q0, व्हाट इज Q0 पता है आपको?
Q0 is quantity in base year और Q1 क्या है? क्वांटिटी इन विच ईयर? करंट ईयर। Q0 और Q1 हमने लिखा है कि नहीं? लेस पेयर बोलता है वेट किसको मानो? Q0 को। W किसको मानो? क्वांटिटी को। देखो जितना खरीदता है उतना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? इसने बनाया P0 Q0। क्या बनाया? और बनाया P1 नहीं P1 Q0। दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया? Q0। जैसे हमने लास्ट टाइम दोनों को किससे W से मल्टीप्लाई किया था कि नहीं? ये W किसको मानता है लेस पेयर? Q0। किसको? कौन सी क्वांटिटी को? बेस ईयर। तो वो बोलता है P0 इंटू क्या? Q0। इसको किससे मल्टीप्लाई करो और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो। जैसे लास्ट हम देखो हमने क्या किया था? दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया था? वेट। लेकिन वो वेट हमने मन से लिए थे ना, तो ये बोलता है मन मत करो, मन की बात मत करो। क्या बोलता है वो? क्योंकि मन की बात करते करते कभी मन की बात हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी मन की बात करते करते क्या हो जाता है? मन की बात हो जाती है, बंदर जैसी बात हो जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसको बोलो? क्वांटिटी है ना। फिर ये टोटल आ जाएगा समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0 आ जाएगा। तो लेस पेयर्स का इंडेक्स नंबर बनेगा समेशन P1 Q0 इंटू 100 डिवाइड बाय समेशन P0। समझा इसने क्या किया? क्या क्या बताया? किसको लिया वेट? हाँ समझा? ये किसको बेस लिया? Q0। तो इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? वापस ये P0 Q0 बनेगा और ये P1 Q0। दोनों Q0 से मल्टीप्लाई होंगे। तो फिर इसको 100 ले लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू व्हाट? P1 Q0 अपॉन क्या? P0 Q0। 500 आया। दूसरा उसका एक फ्रेंड था, क्या उसका नाम था? पाशे। अभी पाशे ने बोला यार पहले की क्वांटिटी कितना मुश्किल है। किसको याद रहता है क्या? पहले का भाव याद रहता है लेकिन क्वांटिटी याद रहती है ना। समझा कि नहीं? दादाजी बोलते अरे मेरे टाइम पे चावल 3 रुपए किलो थे, लेकिन दादाजी को कभी की क्वांटिटी याद है क्या? कितना खरीदते थे? Q0 याद होता है क्या? अरे कितना मुश्किल है, आज का क्वांटिटी लेना। तो उसने बोला क्या कर? P0 Q1। क्या बोला? और फिर P1 ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? समेशन Q1 और समेशन Q1 है कि नहीं? तो लास्ट पेयर बोलते हैं इस क्वांटिटी क्या लिखो? Q1 is taken as what? Q1 is taken as what? तो फॉर्मूला क्या होगी? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू। आया समझ में कि नहीं आया? कॉपी करो। लेस पेयर्स आ गया, पास्टेस आ गया, और कौन है? हिम्मत है तो आ जाओ। ये स्टार्टिंग में लिखा है इन वेटेड एग्रीगेटेड we give weights to various items of index number. How to give weights? पहला क्या था? जजमेंट। ऐसे जजमेंट वाले सम्स तुम लोग के बुक्स में नहीं है। फिर इससे फिर आइडिया नहीं आता, क्योंकि बीच में कोई चीज स्किप कर देते हैं ना, तो फिर हमको क्या होता है कि मतलब वो इंडेक्स नंबर का आइडिया नहीं। इंडेक्स नंबर आता है पर एक्चुअली है क्या पता नहीं चलता है। फिर हम फॉर्मूला से करके
मार्क्स लेके आते हैं, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन समझा कुछ नहीं होता। समझा? ये फॉर्मूला 100 से लिया ना इसमें भी, तो किसी चीज को 100 मानना पड़ता है क्या, कि ये मेरा बेस है, यहां से मैं कंपेयर करना शुरू करता हूं। ओके? हो जाएगा। लेट्स स्क्वायर आ गया P1 Q0 इंटू 100 अपॉन वॉट P0 Q0। करेंगे, बहुत सारे सम करेंगे, 40 सम, और ये 40 सम तुम लोग से कोई नहीं छीन सकता। समझा कि नहीं? Quantity in base year. Q1 is quantity in current year. Q1 is what? Quantity in current year. तो लेस स्क्वायर मालूम पड़ा? अभी इसमें लेस पेयर, पहले कौन लेस पेयर था, उसने बेचारे ने बोला कौन सी क्वांटिटी लो, 500 बोला। तक क्यों ढूंढता है यार, अब भी क्वांटिटी लेना, रेडीमेड अवेलेबल है। अभी कितना चावल खरीदते दादाजी मालूम है ना? पहले कितना खरीदते थे याद रहता है क्या? पहले का भाव याद रहता है ना? क्वांटिटी याद रहती है क्या? नहीं। अब एक से एक लेजी लोग पैदा होने लगे इस इलाके में। 500 ज्यादा लेजी लग रहा था मुझे, क्यों? उसने क्या लिया? करंट ईयर का लिया। फिर आया, लिखा फटाफट ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो, 5 मिनट अभी। ओके, समझा? ये अभी फिर से नहीं, ये हो गया। फिर कौन आया मालूम? फिशर। क्या बोला? फिशर इंडेक्स। नाउ फिशर ने क्या बोला सुनो, फिशर ने बोला कि देख ये इंडेक्स नंबर है ना, मैं कैलकुलेट नहीं करेगा। वो फिशर इन दोनों से भी लेती था। पहले लेफ्ट बेचारा क्या बोला? Q1 लो। क्या लो? Q0 लो, Q0 लो। 500 बोला पहले इतना झूला क्यों जाता है, अभी क्या लेना? Q1 लेना, क्यों मर रहा है, पीछे का क्वांटिटी ले रहा है। फिशर बोला देख लास्ट पेयर और 500 तुम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करके लाओ, मेरा इंडेक्स ऐसा आएगा, फिशर इंडेक्स इज इक्वल टू लेस पेयर इंटू 500 का रूट। क्या तुम लोग दोनों कैलकुलेट करके आओ, मैं आराम करता हूं, तुम लोग क्या करो। हाँ, मतलब फिर उन्होंने बोला तो फॉर्मूला तो बता, कुछ तो फॉर्मूला बता। तो बोला देख P1 Q0 अपॉन P0 Q0, ये किसका फॉर्मूला है? किसका है ये? मल्टीप्लाई बाय समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, किसका फॉर्मूला है? तो लेस पेयर और 500 कैलकुलेट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट कर डालो, तो फिर क्या आएगा? समेशन P1 Q0 P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1, और 100 बाहर आ जाएगा। यस और नो? कितना शाना सोच, खुद कुछ काम नहीं करेगा, लेस पेयर और 500 से काम कराएगा और दोनों का आंसर लेके क्या करेगा? रूट। तो ये लेजी निकला, लेजी निकला कि नहीं? फिर इसके बाद और एक आया डॉर्विश बाउली। क्या वो तो इनसे भी लेजी था। उसने बोला डॉर्विश बाउली का ये सिंबल है L प्लस P/2। वो बोला रूट करने में कितनी तकलीफ होती है, लॉन्ग यूज करो, मिस ने मेथड बताया स्कूल का वो यूज करो, ये झंझट कैलकुलेटर पे हो नहीं हो,
इससे मैं क्या करूंगा, L प्लस ये वेट कैसे लूंगा ही नहीं, मैं तो L प्लस P/2 करूंगा। रेस्पेस तू कैलकुलेट करके आ, पार्शियल तू भी करके आ, और मैं क्या करूंगा, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा। डॉर्विश पाउली। फिर इससे क्या हुआ, इंडेक्स नंबर वालों का नाम बहुत खराब हो गया। तो दूसरा एक नाम रिवाइव करने के लिए आया, मार्शल एडवर्ड। मार्शल एडवर्ड। उसने बोला दोनों की क्वांटिटी को लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, वेट्स हम क्या लेंगे, Q0 प्लस Q1, दोनों को वेट्स लेंगे। मैं दोनों को वेट्स मानता हूं, Q1 0 को भी और दोनों के टोटल को लूंगा। तो उसने बोला मेरी फॉर्मूला ऐसे रहेगी, समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन क्या, समझा कि नहीं। मैं किसको वेट लूंगा, नहीं, मार्शल ने बोला अपना नाम बहुत खराब हो गया, लोग ऐसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर वाले बहुत लेजी होते हैं। तो उसने बोला ठीक है मैं Q0 भी लेगा, क्योंकि नाम खराब होने लगा ना, बेइज्जती खराब होने लगी दिलों की, समझा, पूरी बेइज्जती खराब हो गई L प्लस P/2 करके। तो फिर उसने नाम फिर उठाया, किसने, मार्शल ने नाम रोशन किया, थोड़ा ही रोशन किया, ऋतिक रोशन जितना रोशन नहीं कर पाया, है ना। फिर लास्ट में आ गया वॉइस, क्या गया, उसने बोला वेट्स में क्या लूंगा, उसने बोला मैं और भी मेहनत करेगा। वेट इज इक्वल टू रूट ऑफ Q0 इंटू वॉट, Q1। मैं किसको लूंगा, मैं रूट करेगा Q और Q1, और मैं उससे भी आगे मेहनत करेगा। पहले लेस्पेस था, बोला Q0 लो, पासे क्या बोला Q1। फिर फिशर तो वो छाड़ा था, बोला क्या करो तुम लोग दोनों कैलकुलेट करो L प्लस Q। और वो कौन, डॉर्विश बोले तो एकदम छाड़ा, क्या बोला उसने, L प्लस P/2। बाद में नाम खराब हो गया तो लोग ने मेहनत करना शुरू किया, फिर समझा, लोग का नाम पूरा खराब हो गया कि लोग लेजी लोग हैं, समझा कि नहीं। तो फिर कौन आया, डॉर्विश, मार्शल ने बोला नहीं, हम लोग क्या करेंगे, Q0 भी लेंगे और Q1, हमको लेजी मत समझो। वॉल्स बोला हम बिल्कुल लेजी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, Q0 Q1 का रूट लेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनी वॉल्स की, समेशन P1 इंटू क्या, रूट ऑफ Q1 अपॉन समेशन P0 इंटू रूट ऑफ क्या, Q0 Q1 इंटू क्या 100। आया समझ में, यस और नो। ये था एग्रीगेटिव मेथड। कौन सा मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, समझा, समझे एग्रीगेटिव मेथड सब। ये सब वेट्स का गड़बड़ है क्या, लेकिन एग्रीगेटिव में टोटली चेक करते, क्या करते हैं हम लोग, एक टोटल को 100% लेते हैं और बाकी टोटल का इंडेक्स निकालते हैं, समझा ये। Now we have done weighted averages. What we have done? Aggregative methods. कौन से किए थे हमने, एग्रीगेटिव, है ना। एग्रीगेटिव मतलब टोटल लिखने का, क्या लिखने का, Now what are price relatives? What are, again see we had onions, क्या था, ऑनियंस था, फिर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, देन रेंट एंड फीस, ये चार चीजें थी। 15 P0 was price was 15, 80 and 150, isn't it? Then नया प्राइस क्या था, 18 that is P1, 1800, 77 and 210, ऐसा था कि नहीं। Now aggregative में what we do is that we compare totals. What do we compare? Totals simple भी होते हैं और weighted भी होते हैं।
है ना। मतलब WP0 देखो हमने किया था कि नहीं, WP0, WP1, फिर Q0 P1, Q0 P0 किया था कि नहीं, अलग अलग वेट लेने का। यस और नो? नाउ व्हाट आर प्राइस रिलेटिव्स? In the beginning, I told you index numbers are of two types. See this page. We have done now theory. Aggregative methods, है ना? इसमें सिंपल एग्रीगेटिव और क्या? रेटेड। फिर रेट कैसे लेते हैं? जजमेंट से लेते हैं, है कि नहीं? फिर लेस पेयर्स, फिर पाशे, फिर फिशर्स, फिर मार्शल एडवर्स, है कि नहीं? फिर डॉर्विश, याद है कि नहीं? एंड वॉल्श, याद है कि नहीं सब? वेटेड बहुत सारे हैं, हम लोग करेंगे अभी तक। अभी खाली 5 मिनट में देख लो व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। इन प्राइस रिलेटिव व्हाट वी डू, वी डोंट कैलकुलेट टोटल का इंडेक्स, वी कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी एंड दैट इज कॉल्ड आई इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोलते हैं आई। आई कैसे कैलकुलेट होता सुनो। टोटल का इंडेक्स नहीं लेते, एग्रीगेटिव हम क्या करते हैं, वी से दिस बिकम्स दिस मच, नो, तो 100 बिकम्स हाउ मच, तो टोटल इज टेकन एज 100 और नॉट। यहां पे 15 बिकम्स 18, व्हाट? 15 18 हो गया, तो 100 का क्या होगा? तो क्या आएगा? 100 into 18 upon 15। इसकी फॉर्मूला बताऊं क्या है? P1 upon P0 into 100। व्हाट इज द फॉर्मूला? P1, तो ये आंसर आएगा, इसका आंसर आता है 120। कितना आता है ना? यहाँ पे क्या आएगा? 80 becomes 100, so 100 becomes how much ना? 100 into 100 upon 80, that is 120। यहाँ पे क्या आएगा? 77 into 100 अपॉन 70, that is 110। मतलब तुम लोग ने टोटल का इंडेक्स किया कि एक एक कमोडिटी का इंडेक्स किया? एक एक कमोडिटी का इंडेक्स किया कि नहीं? इंडिविजुअल इंडेक्स क्या है ये? कि टोटल इंडेक्स है। हाँ, और ये 150 बिकम्स हाउ मच? तो 210 into 100 upon 150, that will give you 140 आंसर। ये आय है, क्या है ये? दिस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस रिलेटिव्स। ओके, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अभी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। क्या? किसका एवरेज? प्राइस रिलेटिव का एवरेज। किसका एवरेज? तो प्राइस रिलेटिव का टोटल कितना है? समेशन आय। क्या आएगा? पहले कितना था? 120 प्लस 125 प्लस 110 प्लस 140 कितना होता है? 495 होता है। 495 डिवाइड बाय 4, दैट इज समेशन आई अपॉन n। 495 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा आंसर आपका 123.75 आंसर आएगा। ये क्या आया? ये कौन सा मेथड हुआ? पहले आई विल डू द प्रॉब्लम, डोंट वरी, बट ये समझा क्या है? पहले वाले मेथड और ये मेथड में क्या फर्क है? पहले मेथड में क्या था? टोटल का इंडेक्स ले रहे थे, यहाँ पे इंडेक्स करके टोटल ले रहे हैं। बस जो टोटल लेते हैं वो एग्रीगेटिव मेथड होता है, और एक एक का इंडेक्स निकालते हैं वो क्या होता है? प्राइस रिलेटिव होता है। क्या होता है? समझा? अच्छा, ये सिंपल एवरेज था। क्या था? अभी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या है? हाँ, इसको फैमिली बजट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैमिली बजट मेथड इसका नाम है। ओके,
अब ये ना W लो, W हमारे पास दिया था, W मैंने दिया था ना 5214, क्या था 5214। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, IW करो, क्या करो IW, मतलब क्या 120 into 5 कितना होगा 600, ये कितना होगा 250, फिर 110 एंड क्या 560। ओके, फॉलो दिस, यस और नो? ये टोटल करने का तो क्या आता है, ये 670, 1270 plus 250 is 1520, I think. Answer is what? 1520, 1520. अब weighted average of price relative क्या? What is weighted average of price relative? Is summation I upon summation W. That is 1520 is summation IW. Summation क्या? IW upon summation W 1520, और इसका टोटल कितना है 7, 8, 12, तो डिवाइड बाय 12 करने का। क्योंकि क्यों 12 से करने का, सुनो, यहाँ पे तुम लोग ने 120, 125, 110 और 140 इनको कितनी बार लिया, एक बार लिया कि नहीं? एवरी इंडेक्स वॉज काउंटेड मेनी टाइम्स और ओनली वन टाइम? वन टाइम, 1, 2, 3, 4, एवरी वन वॉज काउंटेड वन टाइम। तो फिर हमने किससे डिवाइड किया, 4 से। पर यहाँ पे क्या किया, 120 को कितनी बार गिना? 120 we counted how many times? 5 times. 125 counted 2 times. 110 we counted 1 time. And 140 we counted 4 times. तो टोटल अपना 1520 होगा। तो ये 4 का है कि 12 लोगों का है? 12 का है ना, तो 1520 डिवाइड बाय 12 करो, क्या आंसर आएगा? हाँ, डू इट, लिखो लिखो। 126.66 6 होगा, 32 रिमाइंडर होगा, 32 आएगा पहले, तो 2 फिर रिमाइंडर कितना होगा 60 हो जाएगा, 6 नहीं 32 है ना, तो 8 होगा ना, 8 आएगा, 80, 126.66 है। ओके, ये ओवरव्यू है, अभी चैप्टर शुरू हो रहा है। ये ओवरव्यू था। एग्रीगेटिव मेथड क्या होते हैं, प्राइस रिलेटिव क्या होते हैं, मालूम पड़ा कि नहीं? इंडेक्स नंबर होता क्या है? हाँ, देयर इज वन मोर मेथड ऑफ टीचिंग, डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ये समझा स्टोरी? ओके, अभी ये लिखा पहले, ये लिखो।
हो गया, ऊपर लिख के हो गया। अभी तक जो लिखाया है ना वो पूरा चैप्टर कवर कर दिया। वी हैव कवर्ड द फुल चैप्टर विदाउट डूइंग अ सिंगल सम, पूरा ओवरव्यू। अब रिपीट आएगा सब सेम। एग्रीगेटिव क्या और रिलेटिव मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ, फिर एग्रीगेटिव में भी दो है क्या? सिंपल और वेटेड। रिलेटिव में भी दो है, सिंपल और वेटेड वैरायटी। वेटेड में फिर बहुत सारी वैरायटी। ओके, बस 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 आ गया। कितने मार्क्स का आएगा? डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। वी कैनॉट से दैट वे। यू हैव टू स्टडी द होल टॉपिक खत्म। फिर बोले 2 मार्क्स का है कि 20 मार्क्स का है? ओके, ठीक है। हाँ, अभी तुम लोग को जो शीट दी गई है ना उसमें सब टेक्स्ट बुक के सम्स हैं और तुम लोग वो करोगे अच्छे सम से। बहुत हम लोग 2 सम किए थे, ये सर नो। अभी टेक सम नंबर 3 मिला। सम नंबर 3 सीधा सीधा आना चाहिए। तेरा टेढ़ा है, मेरा सीधा एकदम। देखते हैं अभी, ठीक है। सी फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग व्हाट? सिंपल एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव बोला है, एग्रीगेटिव मतलब टोटल। कंसिडर 2005 एज अ बेस। ये 2005 के प्राइसेस दिए और ये 2006 के। और क्या बोला है, क्या ढूंढो? सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव बहुत ही सिंपल है। सुनो, कमोडिटी लिखो। क्या लिखो? कमोडिटी P0 एंड व्हाट? P1। यहाँ पे कौन सा प्राइस है? 2005 और 2006। कमोडिटी 5 है, A, B, C, D और E। पक्का? क्या है? ABCDE है। प्राइसेस क्या है? 20 FB है। 20 फिर 50 110 90 60 40 और ये है 30 80 140 170 टोटल। 9
टोटल कितना है इधर? टोटल क्या है? ये है समेशन P0 क्या है? और ये टोटल कितना है? समेशन P1 110 250 360 470 है 480 है? ये 100 है ना? ये 100 है 470 100 है सॉरी हाँ दिस इज 100 470 इट इज नाउ लिसन हियर लॉजिक क्या सिंपल एग्रीगेटिव नो 370 क्या बन गया तो 100 कितना बनेगा ना तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 मतलब 470 इंटू 100 अपॉन 370 470 इंटू क्या 100 अपॉन पक्का तो क्या आएगा 0 0 कट तो 4700 अपॉन क्या 37 अभी तो क्या 37 से प्राइम नंबर ना तो क्या करोगे कटेगा नहीं 4700 अपॉन क्या 37 नो 37 1 जा 37 रिमाइंडर 10 पक्का 0 नीचे लाएंगे तो 2 आ जाएगा 74 26 बचा यस और नो फिर 0 हाँ डिवाइड करने तो आता स्कूल में किया भाई हाँ तो कितनी बार जाएगा 37 इंटू 3 is 111 you know it and 37 into 6 will be 222 222 और 7 आ जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 259 37 इंटू 7 करना 9 4 259 आता है कि नहीं अरे एक बच गया खाली 1 नहीं रुको कभी पॉइंट खत्म हो गया ये पॉइंट डाल पॉइंट के बाद एक 0 डाल सकते हैं कि नहीं ट्राई करने का नहीं जाता है तो फिर 0 डाल इधर हाँ 0 10 100 क्या आएगा 2 बस ज्यादा मत करो ओके तो आंसर क्या आएगा 127.02 ये इंडेक्स है फॉलो दिस ये कौन सा मेथड था सिंपल ओके राइट विथ मी साइमल्टेनियसली लिखने का टेक सम नंबर 4 prices from each of the following example find price index number using what simple aggregative method P Q R S T है ना 90 95 है बेस हियर तो क्या करोगे कमोडिटीज क्या है P Q R S T और टोटल क्या आएगा P Q R S T बताओ P क्या आएगा 10 25 14 20 and 30 32 40 20 45 and क्या 70 पक्का कितना टोटल है बताओ ये 99 है ये कितना है
ये 20 सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 is sigma और इसका लॉजिक मालूम है? 99 से हो गया तो 100 से क्या होगा ना? लॉजिक से ऐसा है, इंडेक्स इज सिग्मा P1 समेशन P0 इंटू 100, नो दैट इज 207 इंटू 100 अपॉन क्या? 99। तो ये 3 से जाता है मेरे ख्याल से, 9 से आता है। 9 11 जा 23 था ना, 9 इंटू 23 है ना, तो इट विल बी 2300 अपॉन 11 ना, अपॉन 11 2 जा 22। हाँ अभी सुनो कैसे करने का डिवीजन ना, बहुत का मिस्टेक होगा। रिमाइंडर कितना है? 1। टेक 1 0, एक की 0 लेने का, 2 0 साथ में नहीं लेने का। 0 लिया जाता है क्या? तो इधर 0 लिखने का, तो 0 नहीं, 0 लिखने का, फिर रिमाइंडर 10, फिर अभी 0 लेने का, ऐसा समझा? तो कितना आएगा? ये 99 आया, रिमाइंडर फिर से 1 आया, फिर अदर पॉइंट डालो, 0.00 वापस डालो, 10, हाँ 09 ना, दैट इज 209 पॉइंट क्या? 09। गॉट दिस? ये कौन सा था? सिंपल एग्रीगेटिव। वन मोर सनाउ सिंपल एग्रीगेटिव कर लेते, 5-2 मिनट लगेगा। अब तो आ गया ना, फिफ्थ वन ना, फिफ्थ वन नहीं किया ना हमने। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड प्राइस इंडेक्स यूजिंग व्हाट? सिंपल एग्रीगेटिव। हाँ ये सिंपल एग्रीगेट ABCDE है। ABCDE. Then I will write P0 and here what? P1. What is P0? ये कितना टोटल? 10 कितना है? 504। समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, that is 504 अपॉन, पक्का? हाँ अब कैसे करेंगे? हाँ कैलकुलेशन 3164 से आता है, 504 भी ये 126 टाइम्स जाएगा, और ये 79, पक्का? 79 किसी से नहीं जाएगा, कोई भी टेबल में आता है क्या 79 का? तो 12600 अपॉन क्या? 79, तो 1 का जाएगा, पहले 126 नीचे उतारो, 79 जाता है, 21 and 27 is 26 is 47 रिमाइंडर है, 470 5 कितना आएगा? 5 395 ना, रिमाइंडर क्या आएगा? 75 ना, 0 790 होगा, 10 से आता है, 9 से जाएगा, 79 इंटू 9, 18 to 9 कितना होता है?
ये कितना आएगा 711 711 आएगा ना। रिमाइंडर कितना 39 ना। अभी पॉइंट लेना पड़ेगा 79 4 जा